हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में राउंड ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। राउंड ऑफ से रिलेटेड वीडियो मैंने चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी राउंड ऑफ के बारे में बताया था कि हम राउंड ऑफ को कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो राउंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। एस्टीमेट या राउंड ऑफ का मीनिंग एक ही है कि किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना कि कोई भी जो नंबर है वो कितना ज़्यादा पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास अगर एक नंबर है 32, तो ये जो नंबर 32 है ये ज़्यादा किसके क्लोज होगा। अब जो 32 है वो 30 और 40 के बीच में आता है। अब जो 32 है वो 30 और 40 के बीच में आता है, तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि एस्टीमेट वैल्यू क्या होगी 32 की। एस्टीमेट का मीनिंग यही है कि किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। तो अब 32 जो है वो 30 से कितना क्लोज है, सिर्फ 2 नंबर्स। और जो 40 से कितना क्लोज है, 8 नंबर। यानी कि एस्टीमेट जो वैल्यू है 32 की वो 30 हो सकती है कि जितना क्लोज, तो 32 जो है वो 30 के क्लोज है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही बोला गया है कि एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमें इन नंबर्स का एस्टीमेट वैल्यू निकाल के दिखानी है। अब फर्स्ट के ए पार्ट में क्या बोला गया है, 730 प्लस 998 को अगर हम ऐड करें तो उसकी एस्टीमेट वैल्यू क्या होगी। हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसकी एस्टीमेट या राउंड ऑफ वैल्यू बतानी है। अब 730 पहले तो हम क्या करेंगे कि राउंड ऑफ 730 का निकालेंगे, फिर 998 का निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर वहाँ से जो एस्टीमेट वैल्यू आएगी वही हमारा रिजल्ट होगा। अब अगर हम 730 को देखें तो 730 जो है वो ज़्यादा किसके क्लोज होगा। 730 जो है वो 700 और 800 के बीच में आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 730 को अगर हम देखें तो वो ज़्यादा क्लोज किसके होगा, 730 700 के क्लोज होगा, क्योंकि ये सिर्फ 30 नंबर का इनके अंदर डिफरेंस है और 730 और 800 के बीच में जो डिफरेंस है वो 70 का है। तो ज़्यादा क्लोज जो है ये वैल्यू किसके क्लोज होगी, 700 की। तो अब राउंड ऑफ जो 730 का होगा वो क्या होगा, यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको, राउंड ऑफ टू 730 जो है वो किसके इक्वल होगा, 700 के। अब हम नेक्स्ट 998 का राउंड ऑफ निकालेंगे। तो राउंड ऑफ टू 998, अब अगर हम 998 को देखें तो 998 900 और 1000 के बीच में आता है, इसको हम 1000 भी बोल सकते हैं। तो 998 900 और 1000 के बीच में आता है, तो ये 998 900 से कितना दूर है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 98 का है और 1000 के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 12 नंबर्स का ही है, और सॉरी 2 नंबर्स का है। 998 जो है वो 1000 से कितना दूर है, सिर्फ 2 नंबर्स दूर है। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो 998 का राउंड ऑफ जो है वो 1000 या 1000 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि राउंड ऑफ टू 998 इक्वल टू 1000। अब जो हमने राउंड ऑफ 730 का निकाला था और अभी हमने राउंड ऑफ 998 का निकाला है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू में 700 प्लस 1000। तो अगर हम 1000 में 700 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 1700। तो ये इसकी एक एस्टीमेट वैल्यू है कि हम किस तरह से राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 796 माइनस 314 है, इनका हमें राउंड ऑफ निकालना है। तो हम अगर 796 का राउंड ऑफ निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ टू 796। अब 796 का राउंड ऑफ निकालने के लिए पहले हम ये चेक करेंगे कि 796 किसके बीच में आता है। तो 796 जो है वो 700 और 800 के बीच में आता है। अब
796 700 से कितना दूर है, 96, और 796 800 से कितना दूर है, सिर्फ 4 नंबर्स का ही डिफरेंस है इनके अंदर। तो अब जो 796 है वो ज़्यादा क्लोज किसके होगा, 800 के क्लोज होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि राउंड ऑफ जो है वो 796 का राउंड ऑफ क्या होगा, 800 होगा। ऐसे ही अगर हम 314 का राउंड ऑफ निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, राउंड ऑफ टू 314। अब 314 का राउंड ऑफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि जो 314 है वो 300 और 400 के बीच में आता है। अब जो 314 है वो 300 से कितना दूर है, 14 नंबर्स का डिफरेंस है, और 314 जो है वो 400 से कितना दूर है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आएगा। 314 और 400 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा का आएगा। तो यानी कि जो 314 है वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, 300 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो राउंड ऑफ 314 का क्या होगा, 300, यानी कि राउंड ऑफ टू 314 इक्वल टू 300। अब हमने 796 का राउंड ऑफ क्या निकाला था, 800, और 314 का जो राउंड ऑफ है वो क्या है, 300। अब यहाँ पे पार्ट बी के अंदर जो बोला गया है कि दोनों को हमें माइनस करना है, तो जो वैल्यू आई है उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम 800 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमारी जो एस्टिमेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 500। तो इस तरह से हमने बी पार्ट का भी एस्टिमेट वैल्यू निकाली। अब ऐसे ही सी पार्ट में क्या बोला गया है, 12904 प्लस 2888। अब 12904 का राउंड ऑफ निकालेंगे, फिर हम 2888 का राउंड ऑफ निकालेंगे। तो अगर हम राउंड ऑफ 12904 का निकालें तो हम ये चेक करेंगे कि 12904 किसके बीच में आता है। तो जो 12904 है वो 12,000 और 13,000 के बीच में हो सकता है। 12904 12,000 और 13,000 के बीच में हो सकता है। अब जो 12904 है वो 12,000 से तो बहुत दूर है, इनका जो डिफरेंस होगा वो 904 का होगा, 904 का डिफरेंस होगा। और 13,000 और 12904 जो है इनका डिफरेंस कुछ कम होगा। तो यानी कि हमारी जो नियरेस्ट वैल्यू है 12904 की वो 13,000 के नियरेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यानी कि जो 12904 है उसका जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 13,000 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 2888 का हमें राउंड ऑफ चेक करना है। तो राउंड ऑफ टू 2888 का राउंड ऑफ चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू किसके बीच में आती है। तो जो हमारे पास 2888 है वो 2000 और 3000 के बीच में हो सकता है। अब जो 2888 है वो 2000 से ज़्यादा दूर है क्योंकि 888 का डिफरेंस आ जाएगा, और जो 2888 है वो 3000 के नियरेस्ट आ रहा है। तो जब ये वैल्यू नियरेस्ट आ रही है तो इसका मतलब इसका जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 3000। अब हमें यहाँ बोला गया है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। 12904 में हमें 2888 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13,000 में 3000 ऐड करेंगे तो इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू आएगी वो हमारी 16,000 आएगी। ऐसे ही डी पार्ट में भी सेम यही बोला गया है। 28,292 माइनस में 21496 है। तो यहाँ पे हम इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, पहले 28,292 का और फिर 21,496 का राउंड ऑफ निकालेंगे। तो अगर हम राउंड ऑफ 28,292 का निकालें तो जो 28,292 है वो किसके बीच में हो सकता है, 28,000 और 29,000 के बीच में हो सकता है। 28,000 और 29,000 के बीच में हो सकता है। अब जो 28,292 है वो ज़्यादा क्लॉज जो है वो किसकी होगा ये देखना हमें। तो 28,000 और 28,292 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 292 का होगा। और 29,000 और 28,292 के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा का होगा। तो इसलिए हमें जो नियरेस्ट वैल्यू है वो लेनी है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ जो है 28
28,292 का जो राउंड ऑफ होगा वो 28,000 का होगा। फिर ऐसे ही हम राउंड ऑफ निकालेंगे 21,496 का। अब 21,496 का राउंड ऑफ निकालने के लिए ये चेक करेंगे कि ये किसके बीच में आता है। तो ये जो है वो 20,000 और 21,000 और 22,000 के बीच में हो सकता है। 21,496 जो है वो 21,000 और 22,000 के बीच में हो सकता है। अब 21,000 और 21,496 के जो बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 496 का है। और 22,000 और 21,496 के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा का होगा। तो इसलिए जो राउंड ऑफ है 21,496 का, वो जो राउंड ऑफ है वो 21,000 का होगा। अब हमारे पास राउंड ऑफ जो है वो 28,292 का जो राउंड ऑफ है वो 28,000 आया, और राउंड ऑफ 21,496 का राउंड ऑफ 21,000 आया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 28,000 में से 21,000 को माइनस कर देंगे। तो जब 28,000 को हम 21,000 में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7,000। यानी कि जो 7,000 है वो हमारी क्या है, एक एस्टीमेट वैल्यू है, या जो राउंड ऑफ है वो हमारा है। तो इस तरह से अगर हम इसका जनरल मीन्स अगर इसको एक्चुअल में प्लस या माइनस करके देखें तो थोड़ा बहुत इनके आंसर्स में डिफरेंस रहेगा, बट हमें ये बोला गया था कि हमें एस्टीमेट और राउंड ऑफ जो है वो जनरल रूल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसलिए हम इनको राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।